तो चलो आज मैं 9th क्लास के इस बैच में उपस्थित हूँ और 9th क्लास का कल टेस्ट होना है। तो जिसमें हमने बोला था कि 9th क्लास के तमाम बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया जाएगा। तो आपके लिए कल जो टेस्ट है उसके लिए तमाम बच्चों के लिए ये 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव रेखा तथा कोण बोर्ड पर राइट डाउन है। उसके लिए ये तमाम वीडियो होगा और सारे टॉपिक पर आपको जो रेखा तथा कोण से आने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव है, तमाम ऑब्जेक्टिव पर चर्चा किया जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से तमाम प्रश्नों को किया जाएगा। तो आप निरंतर हमारे वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और ये आप कोई भी बच्चे हो 9th क्लास में और सभी बच्चे देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर रहेगा। आपके घर परिवार में कोई बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहा है तो उस तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो क्या होगा, रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए आइए करने का करते हैं प्रयास। पहले बेसिक चीज जानेंगे, रेखा तथा कोण जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसके लिए तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आप बनाओगे, है ना। इसके बाद बनाने के बाद आपको समझ में आएगा कि सवाल कैसे की जाती है। तो चलो यहाँ देखो, पहले आप बेसिक चीज समझने का प्रयास करें। जब दो समानांतर रेखा क्या होता है, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो आपका एवं प्रकार से ये देखो एल और एम क्या है, दो समानांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो एवं प्रकार से यहाँ क्या हो जाता है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ 8 कोण बनता है, 8 एंगल बनता है। 8 एंगल मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल यहाँ 3 और एंगल यहाँ 4 हो जाएगा। एवं प्रकार से ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7 और एवं प्रकार से ये 8 एंगल होगा। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए हैं तो आप देखने का प्रयास करेंगे। तो जरा सा देखो, इसमें समझना आपको ये है कि संगत कोण क्या होता है, इसके बाद एकांतर कोण क्या होता है, बाह्य एकांतर क्या होता है, अंत एकांतर क्या होता है ना। एक ही और के अंत कोणों का योगफल कितना होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, सारे चीजों पर अभी चर्चा कर दे रहे हैं। तो चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करें। यहाँ एकांतर कोण का चर्चा किया गया है। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होगा, एकांतर कोण जरा सा देखो, बाह्य एकांतर कोण। तो एकांतर मतलब एक में अंतर। जरा सा देखो, बाहर में ले लो तो एक इधर है तो आप चले आएंगे, इस पार है, ये तिरछी रेखा के इस पार है तो आप क्या करोगे, आप इस पार आ जाओगे। तो एक का बाह्य एकांतर पढ़ रहे हैं तो एक का एकांतर हो जाएगा आपका 6, एक का एकांतर 6 हो जाएगा। इसके बाद 2 का एकांतर इस पार आएंगे तो देखो जरा सा, बराबर क्यों होता है, जितना फैलाव इसका है उतना ही फैलाव इसका है, जितना फैलाव इसका है उतना ही फैलाव इसका है। तो एंगल 2 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। ये बाह्य एकांतर का चर्चा हो रहा है। बाह्य एकांतर यहां लिख देते हैं, बाह्य एकांतर कोण। और जरा सा देखो, अब जरा सा देखो अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण ध्यान से समझने का प्रयास करें। अंतः एकांतर कोण देखो, 4 का अंतः एकांतर क्या हो जाएगा, 5, एंगल 4 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। और एंगल 3 का एकांतर क्या हो जाएगा, एंगल 3 का एकांतर एंगल 7 हो जाएगा। अब जरा सा समझे, यहां समझने का प्रयास करें। ये तो हो गया आपका। अब सम्मुख कोण देखो, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण क्या होता है, 2 का सम्मुख 4 होगा। पहले यहां से लिख लें, 1 का सम्मुख कोण 1, 1 का सम्मुख एंगल 3 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये याद रखेंगे, नोटिस करेंगे, कर रहा हूं मैं। 1 का सम्मुख कोण एंगल 3 होगा। देखो जितना फैलाव इसका है उतना ही फैलाव इसका है, जितना फैलाव इसका उतना ही फैलाव इसका है। तो एंगल 2 का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। और एंगल 7 का हो जाएगा, एंगल 6 का क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। और एंगल 5 का क्या हो जाएगा, एंगल 5 का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब संगत कोण का चर्चा कर देते हैं। संगत कोण, संगत कोण समझने का प्रयास करें। संगत कोण क्या होता है, जो सुनो, यहां संगत 2 का संगत 1 छोड़ेंगे
और इसके बाद जो आएंगे एक ही तरफ दो का संगत आपका इस पर रखेंगे उंगली और एक कोण छोड़ेंगे, इसको 3 को छोड़ेंगे, जो मिलेगा रास्ते में वो होगा इसका संगत। तो देखो जरा सर, संगत कोण भी जो क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो देखो जितना फैलाव इसका है उतना ही फैलाव इसका है। तो एंगल 2 का संगत क्या होगा, एंगल 5 होगा, और 3 का संगत क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 3 का संगत एंगल 6 हो जाएगा। अब जरा सा एंगल 1 का संगत क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 1 का संगत कौन 7 हो जाएगा। एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 4 का संगत क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। तो संगत कोण भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा, निम्नलिखित में से संगत कोण आपस में क्या होते हैं, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहेगा एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब जरा सा देखो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, वो क्या होता है कि 180 डिग्री होता है। तो चलो देखो 180 डिग्री, तो कहने का मतलब क्या, एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तमाम बेसिक चीज अभी कर रहे हैं। अब देखो जरा सा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होता है कि एक ही बिंदु पर बहुत सारे कोण जो बनता है, जैसे x हो गया, y हो गया और z हो गया। तो रैखिक युग्म ये होता है कि ये क्या होता है, सारे इस बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोई पूछेगा कि रैखिक युग्म कितने का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। ये क्या होता है, रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। तो चलो रैखिक युग्म समझ गए आप। और किसी वृत्त के कहेगा, कोई पूछ देगा कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ आप याद रखेंगे कि 360 डिग्री का कोण बनता है। आप पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, एक्स वाई और जेड, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। ये तमाम बेसिक चीज मैं कर रहा हूं। अब कहेगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल अगर पूछ दे, है ना, तो कहेंगे P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर ये 360 डिग्री होता है ना। अब चतुर्भुज के बाह्य कोणों का या चाहे बाह्य एंगल क्या होता है, तो आप भी समझने का प्रयास करें। आप बहिष्ठ कोण क्या होता है, तो बहिष्ठ कोण क्या होता है, अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण कहने का तात्पर्य, इधर छोटा बोर्ड पर आने का प्रयास करें, मैं सभी चीजों पर चर्चा कर देते हैं। पहले बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण क्या होता है, तो बहिष्ठ कोण क्या होता है, अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। जरा सा देखो, इसको कहते हैं बहिष्ठ कोण। ये क्या हो गया, ये बहिष्ठ कोण। अगर ये एक्स है ना, जरा सा देखो, और ये एक्स वाई और जेड है, तो ये कोण होगा ये दोनों के योगफल के बराबर। यानी एक्स बराबर एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ वाई प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। तो ये तमाम चीज है जिसको हम लोग पढ़े और आगे चलते हैं। अब देखो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहते हैं। यदि कोई पूछ दे 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, अगर निकालने के लिए कह दे 30 डिग्री का पूरक कह दे, तो आपको 90 में से 30 को घटा देना है, बराबर ये 60 हो जाएगा। कोई पूछ देगा क्या 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप 90 में से 45 को घटा देंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। यदि यहाँ आपको पूछ दे कि 10 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप 90 में से 10 को घटा देंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो आपको पूछ देगा 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए तमाम बच्चों को मैं बता रहा हूँ। 90 माइनस 20 करेंगे तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरक कोण, यानी
दिए गए कोण को क्या करना है, 90 में से घटाना है, तो पूरा कोण आपका आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अगर पूछ दे कि 10 डिग्री का पूरा कोण क्या है, तो 90 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 80 डिग्री आ जाएगा। एवं प्रकार से आप जरा सा समझने का प्रयास करें। अब समपूरक कोण समझते हैं। तो समपूरक कोण समझते हैं, तो समपूरक कोण कहते किसको है ये पहले जानेंगे। तो समपूरक कोण कहते हैं जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। अब यहां से देखो कि अगर एंगल x और प्लस y बराबर क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ये समपूरक कहलाएगा। जिन दो कोणों का योगफल, सारे चीज हम ऑब्जेक्टिव के लिए जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां सारे थ्योरी को किए थे, और अभी ऑब्जेक्टिव के जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तमाम चीज किया जा रहा है। तो एंगल जरा सा देखो, समपूरक कोण जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कहेगा कि 120 का समपूरक निकालने के लिए, तो 180 में से क्या करेंगे हम लोग कि 120 को घटा देंगे, तो आपका ये 60 डिग्री आ जाएगा। कहेगा 130 का समपूरक निकालने के लिए दिए गए एंगल में से 130 को घटा देंगे, तो ये समपूरक कोण निकल जाएगा, समपूरक निकल जाएगा। अगर कोई पूछ देगा कि 30 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 30 को घटा देंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये समपूरक कोण हमने समझाया। अब देखो न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम माप वाले कोण न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे 30 डिग्री ये न्यून कोण हो गया, 40 डिग्री ये सब न्यून कोण हो गया, 50 डिग्री ये सारे न्यून कोण हो गया, 45 डिग्री ये सारे न्यून कोण हो गया। यानी कि कहने का मतलब है 89 डिग्री तक ये सारे का सारे न्यून कोण के श्रेणी में आते हैं। ये सारे का सारे क्या कहेगा कि न्यून कोण होगा। सारे क्या हो जाएगा? न्यून कोण होगा। तो उम्मीद करते अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से अधिक जो कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो, वो सारे का सारे क्या होता है? अधिक कोण होता है। जैसे 91 डिग्री ये भी अधिक कोण हो गया, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ये सब का सब क्या है? अधिक कोण है। तो अब चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तमाम आपके पास कोई भी बुक होगा, कोई भी गाइड होगा, तो उस गाइड को आप आगे रखेंगे और महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं उस गाइड से मैं बताने का प्रयास करता हूं। किसी भी प्रकार का आपके पास गाइड है तो अपने पास रखेंगे ताकि आप उस चीजों को समझ पाएं, और जो क्वेश्चन में हमने दिया है उसी पर चर्चा करने का प्रयास करता हूं और आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करता हूं। और एक टॉपिक आप समझने का प्रयास करें, और है ना, घड़ी से संबंधित प्रश्न आता है। घड़ी से संबंधित प्रश्न आता है तो वो कैसे बनाएंगे हम ये समझ लेते हैं। अब जरा सा देखो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट, आदि घड़ी वाला कॉन्सेप्ट अगर अभी आप समझ लेते हो तो ये आगे की क्लास में जब आप कंपटीशन का तैयारी करोगे तो वहां भी ये आपको साथ देगा और आपको बहुत मजा आने वाला है वहां, है ना। यदि आप समझना चाहते हो तो जरा सा समझने का प्रयास करें। एक घड़ी ऐसे होता है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 एवं प्रकार से ये सुई होता है। तो आप जरा सा देखो, एक चक्कर कोई भी सुई जो है ना, यहाँ से जब स्टार्ट करता है एक चक्कर लगाता है तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो आधा चक्कर लगाएगा तो कितना? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। आप जरा सा समझने का प्रयास करें। तो कोई कह देता है 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तमाम चर्चा हम कर देते हैं। तो चलो देखो, यानी एक चक्कर जब लगाता है वह जो है ना, तो क्या होता है? 1 घंटा होता है। यानी मिनट वाली सुई जब एक चक्कर लगाता है तो 1 घंटा होता है। तो लिखेंगे चूंकि 1 घंटा में कितना डिग्री? 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण घूम जाता है, एक बार घूर जाएगा। तो यहाँ 1 घंटा को 60 मिनट कहते हैं, 60 मिनट, है ना।
तो 360 डिग्री, इसीलिए 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360, अब बटे यहाँ 60 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, याद रखेंगे ये, है ना। तो 15 मिनट में कोई पूछ देगा कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 15 गुना 6 कर देंगे, यानी 15 छाके 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कह देगा कि 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 10 गुना 6 करेंगे, 10 छाके 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर कह देगा कोई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 5 गुना 6 कर देंगे, 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। एवं प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब कहता है 4 घंटा में कितना, घंटा वाले सुई के लिए और घंटा वाले सवाल को समझने का प्रयास करें। चलो यहाँ देखो, अगर 1 घंटा होता है, सुनो यहाँ समझो, 12 घंटा जब होता है तो ये सुई क्या होता है कि पूरा चक्कर लगा लेता है। तो चलो देखो यहाँ 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360, अब बटे 12, ये कट जाएगा क्या, 12 तिया 36, 30 बार में। तो कोई पूछेगा 2 घंटा में कितना कोण बनेगा, है ना। तो 2 घंटा में तो 30 गुना 2 कर देंगे तो बराबर ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। कोई कहेगा कि 4 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, लाइट कट गया। तो चलो अब आपके पास कोई किताब होगा, कोई बुक होगा तो उसे देखने का प्रयास करेंगे। अब सवाल आपको यहाँ सवाल लगा दिया जाएगा, यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ सवाल रहेगा। आप पहले यहाँ समझ लें कि देखो जरा सा 1 नंबर का प्रश्न कहाँ है। 1 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि L जो है ना समानांतर है M के, तो कहता है x का मान x y का मान ज्ञात करने के लिए। ध्यान से देखेंगे, ऐसे सवाल दिया गया है आपका, यहाँ है y और यहाँ है 110 और यहाँ है x। तो कहता है x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए x बराबर वाट और y बराबर वाट। ध्यान से देखें, तो जरा सा देखने का प्रयास करें। अब देखो जरा सा, ये इसका सम्मुख कोण होता है, तो अभी एकांतर कोण पढ़े हैं हम, तो अभी देख रहे थे एकांतर कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण, सारे चीज पढ़ चुके हैं। तो जरा सा देखो, इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आपका 110 हो जाएगा। अब जरा सा देखो, एक ही और के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 110 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखो x और यहाँ देखो x बराबर ये चला जाएगा उधर, तो आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 हो जाएगा, x बराबर ये 70 हो जाएगा। अब जब ये हो गया आपका 70, तो इसका सम्मुख कोण से सम्मुख कोण से आपका क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण के कारण x बराबर y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, इसीलिए x बराबर आपका निकला 70, तो y बराबर भी हो जाएगा आपका 70। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 70 और 70 जहां लिखल होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब देखने का करे प्रयास, अगला प्रश्न कह रहा है क्या यहां भी कहा है कि ध्यान से देखें, ये त्रिभुज टाइप का प्रश्न ऐसे दिया गया है। तो यहाँ दिया है आपका 110 डिग्री और यहाँ कहा है x, है ना, और L और M क्या है, समानांतर है। तो x बराबर कहता है वाट, x का मान कहा निकालने के लिए। तो जरा सा देखो, ये क्या है आपका 110 डिग्री, तो इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख कोण 110 हो जाएगा। अब एक ही और के अंत कोणों का योगफल क्या होता है 180, तो x प्लस 110 बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 110, तो x बराबर ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यही हो जाएगा आपका उत्तर। तो ध्यान से देखें, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखने का प्रयास करें। ये इसे दिया हुआ है, ये आपका डायग्राम है, और क्या किया है, ऐसे दिया गया है। ये एंगल आपका 50 है, ये कहता है निकालने के लिए x, और ये दिया है यस, ये दिया है y, है ना। और एवं प्रकार से सारे कोण
क्या क्या है ज्ञात करने के लिए, यहाँ कहा है x बराबर वाट और y बराबर वाट कहा है। तो जरा देखने का प्रयास करें, तो ये समानांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी, ये सारे क्या है, समानांतर है। तो जरा सा देखो कि समानांतर है तो और अच्छी बात है। अब हम लोग जानते हैं कि एक ही और के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180। तो 50 प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर 180 या माइनस 50 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका x बराबर यहाँ हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो x का मान आपका क्या हो जाएगा, 130 हो गया। अब कहा है y का मान ज्ञात करने के लिए तो जरा सा देखने का प्रयास करें। तो ये 130 हो गया, तो ये इसका सम्मुख कोण ये है, तो ये भी आपका 130 हो जाएगा। अब एक ही और के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तब फिर देखो, फिर क्या करते हैं हम लोग कि यह s प्लस y बराबर 180 करते हैं। तो यह x का वैल्यू क्या हो गया, अब जरा सा देखो, तो यहाँ सम्मुख कोण के कारण s बराबर 130 डिग्री हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। s प्लस y, समझने का प्रयास करें, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यस का वैल्यू 130 आ गया है, प्लस y, तो यहाँ 180 और माइनस क्या हो जाएगा 130। तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी 130, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 180 और 130, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको ए ऑप्शन 130 और 50 डिग्री ये आपका उत्तर हो गया। अब देखो 35 डिग्री का कहता है, 35 डिग्री का अनुपूरक अनुपूरक ज्ञात करने के लिए। तो अनुपूरक और पूरक एक ही चीज होता है। 35 डिग्री का अनुपूरक क्या हो जाएगा, इसका अनुपूरक क्या हो जाएगा आपका, 90 में से 35 को आप घटा लोगे, है ना, तो 5 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर कहता है सवाल, कहता है 75 डिग्री का समपूरक कोण, 75 डिग्री का समपूरक कोण क्या कहा है, समपूरक कोण कहा है। 75 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो समपूरक जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहा जाता है। तो आप क्या करोगे, 180 में से 75 को घटा दोगे तो आपका समपूरक कोण आ जाएगा। अभी थ्योरी में किए थे। तो यहाँ से पहचानेंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन मिला लेंगे, 105 सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर कहता है, 6 नंबर में 32 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा। तो 32 डिग्री का अनुपूरक, तो 32 डिग्री का अनुपूरक, तो 90 में से आप क्या करोगे, 32 को घटा लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो आपका 5, 58 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 58 सॉरी यार 8, यहाँ सी दिया है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 7 नंबर में देखने का प्रयास करें। 7 नंबर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 7 नंबर में कहता है, आप टर्न ओवर पेज ओवर करेंगे। 7 नंबर में कहा है, कहता है ठीक 4 बजे घड़ी में दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा। बहुत अच्छा, अभी थ्योरी में किए थे। ठीक 4 बजे कहता है घड़ी के सुई के बीच कितना कोण बनेगा, ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो यहाँ 12, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो घड़ी का सुई जो है ना, एक यहाँ रहेगा, एक 4 पर रहेगा। तो कहता है इसके बीच क्या एंगल होगा। तो अब जरा सा देखो, चूंकि 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसलिए 1 घंटा में क्या होगा, 1 घंटा में आपका 360 बटे 12, इससे कट जाएगा तो बराबर 30 होगा। यानी 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो इसीलिए 4 घंटा में क्या हो जाएगा, 30 गुना 4 हो जाएगा, यानी 120 डिग्री का एंगल यहाँ बन जाएगा।
तो ये समझ में आ गया। अब 15 मिनट में कितने डिग्री, 15 मिनट में सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब 15 मिनट में, ये भी लाजवाब सवाल है, तो देखने का प्रयास करें। 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये चीज पूछा है। तो 15 मिनट में देखो जरा सा, तो यहाँ क्या करेंगे आप, 8 नंबर का 15 मिनट में, तो देखो जरा सा 15 मिनट में कोण क्या बनेगा कोण, तो आप जरा सा देखो, चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 1 मिनट में 360 थ्योरी में कर चुके हैं, है ना, बटे यहाँ 60 हो जाएगा, इसे कट जाएगा 6 बार में 6 1 36, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसीलिए 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 गुना यहाँ हो जाएगा 15, तो 15 छाके 90 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। अब कहता है निम्न में से न्यून कोण कौन है, तो न्यून कोण आपका क्या दिया है, एक्स देखो 90 72 91 105, तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाले एंगल को न्यून कोण कहते हैं, तो 72 आपका हो जाएगा। निम्न में से अधिक कोण क्या है, अधिक कोण कहता है 105 90 और दिया है 80 और दिया है 70, तो अधिक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक वाले, तो आपका 105 हो जाएगा। अब कहता है रिजु कोण कितने अंश का होता है, ध्यान से देखो 11 नंबर का रिजु कोण जो होता है, रिजु कोण बताए थे आपको, रिजु कोण सरल कोण 180 डिग्री का होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो 180 हो जाएगा। अब कहता है 12 नंबर का सवाल देखो, कहता है x डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, x डिग्री का पूरक जो होता है 180 या माइनस x कर देंगे, यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब 12 नंबर में कहता है वह कोण जो अपने पूरक के दुगुना है, वह कोण जो अपने पूरक का दुगुना है, अपने पूरक का क्या है, दुगुना है, तो वह कोण क्या होगा। तो अब ऊपर से मिटाते हैं, निकालते हैं। तो चलिए अब 12 नंबर तक हमने कर दिया है प्रश्न। अब 13 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करें। 13 नंबर में कहता है वह कोण जो अपने संपूरक के दुगुना है, अपने संपूरक का क्या है, वह जो है ना दुगुना है, वह कोण ज्ञात करे। तो मान लेते हैं, माना संपूरक एक कोण x है, तो संपूरक 180 कहता है अपने संपूरक, कहता है वह कोण संपूरक, तो संपूरक निकालने के लिए x में से इसको घटा देंगे, है ना। इसमें से जब घटाएंगे तो ध्यान से देखने का प्रयास करें बच्चे सब। तो कहा था क्या, ध्यान से देखेंगे 13 नंबर का, वह कोण जो अपने संपूरक का दुगुना हो वह कोण ज्ञात करे। तो मान लेते हैं कोण x मान लिए, और क्या करते हैं, संपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से दिए गए कोण को घटाते हैं, उसका दुगुना तो 2 से गुना कर दिए, तो x बराबर इससे गुना करोगे 360 और इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ देखो x, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और बराबर 360 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2x होगा, तो यहाँ 3x बराबर 360 हो जाएगा, x बराबर 360 बटे 3 12 तिया 36 यानी 120 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका जिस ऑप्शन में 120 है उसमें आप टिक लगा लोगे, है ना। तो चलो देखो यहाँ आप कहता है 14 नंबर का प्रश्न कहता है यदि दो कोणों का योगफल, कहता है यदि दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री के बराबर है तो वह क्या होगा। तो दिया है ऑप्शन में, देखो ए में समपूरक कोण, है ना, इसके बाद दिया है बी में दिया है पूरक कोण, है ना, इसके बाद दिया है सी नंबर में दिया है रिजु कोण दिया है, इसके बाद डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो दो समकोण, अब देखो जरा सा सुनो। अब कहता है क्या है कि यदि दो कोणों का योगफल समकोण के बराबर हो, समकोण अर्थात 180 डिग्री के बराबर हो, तो वह कोण होगा, तो उस कोण को हम लोग कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। दो समकोण के योग के बराबर हो, तो दो समकोण मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, तो इसको समपूरक कोण कहते हैं। तो आपका ये हो जाएगा संपूरक, सॉरी
एक नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जरा सा देखो 15 नंबर करता हूं, 15 नंबर का प्रश्न करने का प्रयास करता हूं। अब देखने का प्रयास करें 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं। 15 नंबर का आपका कहता है क्या कि कहता है दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो पूरा कोण ज्ञात करें, है ना। जरा सा देखो आपका दिया गया है ऐसे, ये दिया है x और ये दिया है y डिग्री। तो इसमें कहता है रोमन 1 में कहता है x बराबर 110 डिग्री है, तो y का मान क्या है निकालने की, तो रैखिक युग्म लगाएंगे। तो ये जब हो गया 110 तो ये कोण कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस दिए गए कोण को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, तो y बराबर ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है फिर रोमन 1 कहा था, अब रोमन नंबर 2 में कहता है y बराबर 75 डिग्री है। तो आप संपूरक कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब x का मान कहा निकालने के लिए y बराबर 75 है, कहता है y बराबर 75 तो x कितने अंश का होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस y हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 180 है ना माइनस यहाँ 75 कर दोगे तो x बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। इसके बाद इससे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद 7 में से 0 1 100, ये क्या हो जाएगा आपका 105 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है 16 नंबर का सवाल में आते हैं। 16 नंबर का सवाल समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखो इसी टाइप का सवाल बहुत सारा पूछा जाएगा, ध्यान से देखो। 16 नंबर का सवाल ऐसे दिया गया है ध्यान से देखें, कहता है 2x, ये एंगल दिया है आपका 3x, ये एंगल दिया है आपका 4x। कहता है x का मान निकालिए, x बराबर व्हाट। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म 180 डिग्री, तो सबों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा। 2x प्लस 3x और प्लस 4x बराबर 180, तो सबको जोड़ दो तो 4 3 7 2 9x बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर 180 बटे 9 9 दूना 18, x बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसमें कहा था क्या कि x का मान ज्ञात करें, है ना, तो आपका ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब कहता है क्या कि जरा सा देखो उपर्युक्त आकृति, अगर कहेगा x का मान निकालने के लिए तो आप ऐसे निकालोगे, तो कहता है उपर्युक्त आकृति में AOC का मान ज्ञात करने के लिए AOC देखो जरा सा, इतना एंगल का मान का है, ये रोमन 1 हो गया, तो रोमन 2 में इतना कोण का मान का है ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करोगे 2x प्लस 3x x का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुना 20 प्लस 3 गुना 20 कर देंगे, तो यहाँ होगा 20 दूना 40 और 20 दिया 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो जरा सा, अब एक टाइप और है, 20 प्रश्न इसमें हम करेंगे और इसके बाद इसको ऑफ कर देंगे। चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है। चलो एक प्रश्न कर देते हैं केवल, 17 नंबर का, सारा कॉन्सेप्ट इसी टाइप का है। तो देखो जरा सा, ऐसे दिया है प्रश्न आपका, ये दिया है 85 डिग्री और ये आपका दिया है कितना, ये 36 डिग्री दिया है और ये दिया है x। तो आप सबों को जोड़ देंगे और रैखिक युग्म लगाएंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 85 और प्लस यहाँ 36 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस ये इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 बाकी 8 3 11 1 12 121 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस 121 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 59 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल जो 18 नंबर का वो बेहद आसान है, ध्यान से देखें। इस तरह से दिया गया है और ये दिया है 65 डिग्री और ये कहता है वाट। तो जरा सा देखो ध्यान से, अब ये सम्मुख कोण है, इसका सम्मुख कोण ये है, तो आपका ये कोण हो जाएगा 65 डिग्री। अब रैखिक युग्म लगा, सॉरी एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 65 बराबर 180 हो जाएगा। तो 180 और माइनस यहाँ 65 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ 5 हो जाएगा और 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 115 डिग्री हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। और वाइयो कहा, ये भी कहा निकालने के लिए, है ना, ये भी एंगल y भी कहा निकालने के लिए। तो आपका ये तो हो गया 115 हो गया। अब देखो ये 115 हो गया और ये कोण निकालने के लिए ई, अब यहाँ रैखिक युग्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा 115।
तब जरा सा देखो, ये दोनों को एंगल को जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया 115, तो यहाँ हो जाएगा प्लस y बराबर 180। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 180 या माइनस 115 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर 65 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न आया होगा, समझ में है ना। अब इसी प्रकार से सारे प्रश्न रहते हैं, और तमाम आप सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसी प्रकार के सारे प्रश्न रहेंगे आपको। रैखिक युग्म क्या होता है, कोटि पूरक क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, यही संपूरक कोण क्या होगा, यही कोण एंगल निकालने के लिए रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखें और कल टेस्ट में पहुंचे।